हेलो हाय फ्रेंड्स। इस सेशन में आप पावर पॉइंट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को सीखने वाले हैं। हाँ जी, इस सेशन में आप सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम शेप्स को ऐड करेंगे और किस तरीके से हम टेक्स्ट को ऐड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। दोस्तों, जैसे कि आप इस पावर पॉइंट की स्लाइड के ऊपर देख पा रहे हैं कि इसके अंदर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि क्लिक एट टाइटल और सब टाइटल्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को नहीं चाहता। मैं इस सेशंस को चाहता हूँ कि मैं अपनी स्लाइड्स को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करूँगा। तो मैं इनको ओवरऑल यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो मैंने ओवरऑल सेलेक्ट करा है, मैंने पूरी की पूरी शीट को सेलेक्ट करा और सेलेक्ट को करने के बाद मैंने डिलीट कर दिया। अब मुझे मेरा ब्लैंक कैनवस दिखाई दे रहा है और इस ब्लैंक कैनवस के ऊपर मैं जैसे चाहे वैसी डिजाइनिंग कर सकता हूँ। तो आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसके अंदर शेप्स को ऐड करते हैं। तो दोस्तों, शेप्स को ऐड करने के लिए जैसे ही हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे टैब्स दिखाई देते हैं। तो इसमें एक शेप्स दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पर दिखाई देगा आपको टेक्स्ट बॉक्स। तो इस सेशन में हम शेप्स के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। तो शेप्स के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको रिसेंटली यूज शेप्स दिखाई दे रही हैं, लाइंस दिखाई दे रही हैं, रेक्टेंगल शेप्स दिखाई दे रही हैं, बेसिक शेप्स दिखाई दे रही हैं, ब्लॉक्स, एरोज और भी बहुत सारी शेप्स दिखाई दे रही हैं। तो अधिकतर हम जब शेप्स का यूज करते हैं तो हम इसमें बेसिक शेप्स का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं ये आप अभी देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप बेसिक शेप्स देख पा रहे हैं और यहाँ पर आप फ्लो चार्ट देख पा रहे हैं, कुछ इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, पर क्या डिफरेंस है ये अभी आपको पता लग जाएगा। तो अभी मैं बेसिक शेप्स में से, मान लीजिए मैं रेक्टेंगल्स में से मैं एक शेप्स ले लेता हूँ। यहाँ पर रेक्टेंगल, राउंड कॉर्नर, मैंने एक शेप ली और मैं इस शेप को यहाँ पर प्लॉट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने शेप पे क्लिक किया आपको एक प्लस साइन दिखाई दे रहा है और इस प्लस साइन पे जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आप कोई भी शेप्स किसी भी डिजाइन में आप ले सकते हैं। तो ये शेप है और आप शेप्स को आप देख पा रहे हैं। जिस तरीके की शेप आपको चाहिए आप उस तरीके की शेप को यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर शेप को प्लॉट करा और मैंने शेप्स को यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद आप शेप्स के ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का राउंड दिखाई दे रहा है। इस ब्लू कलर के राउंड पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम इस शेप्स की प्रॉपर्टी को चेंज कर पा रहे हैं। तो ये देखिए क्या मैजिक हो रहा है, यानी कि हम शेप्स की प्रॉपर्टी को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मुझे प्रॉपर्टीज चाहिए मैं उस अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता हूँ। तो राउंड कॉर्नर थे, मैं और ज्यादा राउंड करना चाहता हूँ, और ज्यादा राउंड करना चाहता हूँ, ये प्रॉपर्टीज उसकी चेंज होती जा रही हैं। तो इस किस पे क्लिक करना है हमें, इस जो येलो कलर का हमें जो आइकन दिखाई दे रहा है राउंड, इस पे क्लिक करके हमें यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अब मैं फिर से एक बार इंसर्ट पे जाता हूँ और इंसर्ट पे जाने के बाद मैंने शेप्स को लिया और मैं फिर से इस बार मैं परफेक्ट रेक्टेंगल ले लेता हूँ। परफेक्ट रेक्टेंगल लेता हूँ और मैंने परफेक्ट रेक्टेंगल लिया तो आप देख पा रहे हैं इसमें आपको जो येलो कलर का जो राउंड दिखाई दे रहा था, जो आइकन दिखाई दे रहा था, इसमें नहीं दिखाई दे रहा। तो आप इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं कर सकते, पर आप इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है आपका शेप्स में। जब आप शेप्स को लेंगे तो आपको किस शेप्स को लेना है, बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से आपको शेप्स को सेलेक्ट करना होगा। तो आप अगर शेप्स की प्रॉपर्टीज को चेंज करना चाहते हैं तो आपको जो शेप्स लेनी है वो दूसरी शेप्स लेनी है। अगर आप शेप्स की प्रॉपर्टीज को परफेक्ट रेक्टेंगल चाहते हैं तो आपको परफेक्ट शेप्स लेनी है। तो ये डिफरेंस था शेप्स को हम किस तरीके से हम शेप्स को ले सकते हैं। शेप्स के बाद मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं। मान लीजिए मैं किसी शेप के ऊपर क्लिक करता हूं और मैं शिफ्ट कमांड का यूज करता हूं। ध्यान से सुनिए, शिफ्ट कमांड। अगर मैं शिफ्ट को प्रेस करता हूं और मैं किसी भी शेप के ऊपर क्लिक करता हूं, मान लीजिए मैंने इस शेप के ऊपर क्लिक करा और मैं इस शेप्स को शिफ्ट दबा के अगर मैं देखिए इस शेप्स को मैं चेंज कर रहा हूं तो आप देख पा रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर के अंदर ही चेंज हो रही है। यानी कि ये शेप जिस स्टाइल के अंदर है, अब मैंने इस शेप को मान लीजिए रेक्टेंगल स्टाइल के अंदर कर दिया और मैंने शिफ्ट की दबाई और शिफ्ट की दबाने के बाद अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो ये रेक्टेंगल ही चेंज हो रही है। यानी कि मैं इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं कर पा रहा, यानी कि मैं इसको स्क्वायर नहीं कर पा रहा। अगर मैं शिफ्ट को रिमूव कर देता हूं तो मैं इसके किसी भी चीज को, डिजाइन को
चेंज कर सकता हूँ, यानी कि शेप्स की प्रॉपर्टीज को मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पा रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आपने इसको स्क्वायर बना दिया, आपने मान लीजिए इसको स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद आपने शिफ्ट भी दबा दिया और साथ में कंट्रोल भी ले लिया। ध्यान से सुनिए, शिफ्ट के साथ आपने कंट्रोल को भी प्रेस कर दिया और फिर आप इसकी शेप्स को चेंज कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि आपको जो अपर बॉक्स है, यानी कि जो शेप्स की जो मेन साइज है वो भी दिखाई दे रहा है, और आप इसे कितना छोटा या कितना बड़ा करना चाहते हैं। अगर मैं इसे बिग करना चाहता हूं तो मुझे बिग भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से भी हम इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं अगर हम परफेक्ट तरीके से कोई चीज चाहते हैं। यानी कि अगर परफेक्ट स्क्योर चाहता हूं तो मैं इस तरीके से भी ले सकता हूं कि मुझे इसको किस तरीके से चेंज करना है। तो जब हम डिक्रीज की तरफ जाएंगे तो ये डिक्रीज होता चला जाएगा, अगर हम बिग की तरफ जाएंगे तो ये बिग होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये पता लगेगा कि आप किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप किसी चीज को डिजाइन करेंगे तो आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। फिर से आपको शेप्स लेनी है। अगर आपको ये रेड आइकन दिखाई दे रहा है, रेड कह रहा हूं, ये जो ब्लू आइकन दिखाई दे रहा है, आप इसकी प्रॉपर्टीज को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पा रहे हैं, और यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर्टीज को नहीं चेंज कर पा रहे हैं। तो आप किसी भी बॉक्स को ले सकते हैं, किसी भी शेप्स को ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी शेप्स यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। अगर हम शेप्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ड्राइंग टूल दिखाई देगा। ऊपर आपको ड्राइंग टूल दिखाई दे रहा है। किसी को भी आप क्लिक करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप क्लिक करते हैं, तो मैंने शेप्स को क्लिक करा, यहाँ पर आप फॉर्मेट पे जाएंगे और फॉर्मेट पे जाने पर जो ड्राइंग टूल्स दिखाई दे रहा है, फॉर्मेट के अंदर आपको शेप्स के अंदर शेप्स के स्टाइल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। ये आपके प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं। तो आप जैसे मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी स्टाइल पे जब क्लिक करते हैं तो आपको स्टाइल्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो जो स्टाइल्स आप चाहते हैं उस स्टाइल को यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। पर ये कुछ प्री डिफाइंड डिजाइन है, तो आपको यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो कीजिए। बस मोस्टली मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ। यहाँ पर आप शेप फिल्स दिखाई दे रहे हैं। शेप फिल्स के अंदर आपको बहुत सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ से कोई भी कलर्स ले सकते हैं। नो फिल दिखाई दे रहा है, तो अगर आप फिल नहीं करना चाहते तो आप नो फिल ले सकते हैं। जैसे ही आप नो फिल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कलर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, पर आपको आउटर लाइन दिखाई देगी। तो नो फिल भी हो सकता है और बहुत सारे कलर्स को भी यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। शेप फिल्स के बाद आपको यहाँ पर शेप्स के आउटलाइंस दिखाई दे रही हैं। आप इनके आउटलाइंस के कलर कौन सा करना चाहते हैं तो आपके आउटलाइंस के कलर्स भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ शेप्स के इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, और शेप्स के इफेक्ट्स आप कौन सा इफेक्ट्स लेना चाहते हैं तो आप देख पा रहे हैं पीछे की तरफ आपके इफेक्ट्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। पर मैं यहाँ पर हमारे कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं। हम इन ऑप्शंस को और ज्यादा एडवांस लेवल्स पे देखना चाहते हैं, तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद हमें फॉर्मेट शेप्स पे क्लिक करना है। और जैसे ही हम फॉर्मेट शेप्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट शेप्स की प्रॉपर्टीज दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको शेप्स के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये आपको फिल के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, फिल्स एंड लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये आपको इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, और आपको साइज एंड प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे थे कि शेप्स फिल्स एंड लाइंस है, मैंने फिल्स पे क्लिक किया और लाइंस पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पर जो ऊपर ऑप्शंस दिखाई दे रहे थे उससे बहुत ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मान लीजिए मैं इस शेप्स को कोई कलर देना चाहता हूं, तो मैं यहाँ से कलर अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर दे सकता हूं। मान लीजिए मैं इसको ऑरेंज कलर देना चाहता हूं तो मैंने इसको ऑरेंज कलर दे दिया। मान लीजिए मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को डिक्रीज करना चाहता हूं तो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी डिक्रीज कर सकता हूं। मैं इसको नो फिल करना चाहता हूं तो मैं इसे नो फिल ले सकता हूं। मैं सॉलिड कलर लेना चाहता हूं, मैं ग्रेडियंट फिल लेना चाहता हूं तो ग्रेडियंट फिल्स, और मैं पिक्चर और टेक्सचर लेना चाहता हूं। यानी कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम कौन कौन से ऑप्शंस का यूज करके हम इसको को इफेक्ट्स दे सकते हैं, हम इसकी कलरिंग कर सकते हैं, हम इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप लाइंस के ऊपर देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो लाइंस के अंदर अगर हम जाते हैं, शेप्स की आउटलाइंस के ऊपर जाते हैं और अगर हम विड्थ के ऊपर जाते हैं तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जो हाईएस्ट विड्थ है वो है 6.6 पॉइंट, है ना। मगर अगर हम यहाँ पर लाइन के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर आप, मैंने इसकी जो 6 ले लिया था, अगर आप विड्थ के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं तो इसकी विड्थ को आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी लाइन को आप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये है आपका, जब आप राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट शेप्स के अंदर जाके
आप प्रॉपर्टीज को जब आप चेंज करते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपकी प्रॉपर्टीज को और अलग अलग तरीके से चेंज करना चाहते हैं। देखिए, मैंने ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं लाइन की ट्रांसपेरेंसी को कम करना चाहता हूँ, ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो यहाँ से कर सकता हूँ। विड्थ को मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अगर मैं कंपाउंड टाइप करना चाहता हूँ तो आप देखिए यहाँ से हम इसके टाइप्स को भी चेंज करना चाहते हैं। अगर मैं कैप टाइप, यानी कि जो आपको ये स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इनको फ्लैट भी हैं, यहाँ पर स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ और यहाँ पर राउंड भी है, अगर मैं राउंड कर देता हूँ तो ये राउंड स्क्वायर भी दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आप, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप फॉर्मेट शेप्स के अंदर जाके बहुत सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखें। जैसे जैसे हम आगे की क्लासेस में जाएंगे, आगे की क्लासेस को समझेंगे, तो हम इसके और एडवांस फीचर्स के ऊपर जाएंगे। तो दोस्तों, वो आपके ऊपर है, आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने इस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैं लाइन्स पे गया, और लाइन्स में आप कोई भी लाइन्स के डिज़ाइन चूज कर सकते हैं। कुछ भी आप लाइन्स के अंदर ले सकते हैं। विड्थ ले सकते हैं, मान लीजिए मैं विड्थ को कम करना चाहता हूँ, ज़्यादा करना चाहता हूँ, हम विड्थ को कम ज़्यादा भी यहाँ से कर सकते हैं। मैंने विड्थ को कम कर दिया, मैंने लाइन्स यहाँ से ले ली। आप डैश टाइप्स ले सकते हैं, लाइन्स का कोई डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो आप लाइन्स के डिज़ाइंस को भी चेंज कर सकते हैं। तो आप इसके साथ प्ले करके जरूर देखिएगा। जब तक आप इसके साथ प्ले नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा। तो प्ले कीजिए, शेप्स बनाइए, अलग अलग शेप्स के साथ फॉर्मेट शेप्स को देखिए, कलर चूज कीजिए, आउटलाइन कीजिए, शेप्स के इफेक्ट्स को चेंज कीजिए, कुछ भी करके देखिए, पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले सेशंस में।